सिंधु सरस्वती चैव अथ गीता माध्यम प्रारंभ। प्रेम से बोलिए गीता माध्यम की जय। आज श्री भगवान कृष्ण भगवान आज शरीर का जो रचना है, मन है, वायु है, इंद्रियां है, आज 13वां अध्याय का कथा है, उसमें इसी सब का वर्णन है। अब कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन, किसी का भी शरीर जो होता है वो क्षेत्र होता है। क्षेत्र क्या होता है? जैसे खेत में कोई बीज बोते हैं, उसका पौधा निकलता है, उसी तरह इस शरीर से बाह्य काम और आंतरिक काम दोनों होता है। अब भोजन बात करिएगा, बढ़िया चीज खाइए, खराब चीज खाइए, सब पेट में जाएगा, अच्छा खराब दोनों उत्पन्न हो, ये तो खाने पीने से हो। और दूसरा होता है बोली वचन का, ये गाली पढ़ रहे हैं कि परवचन कर रहे हैं, दोनों मुंह से होता है। तो कहते हैं इसमें जैसा बीज बोइएगा वैसा निकलेगा पौधा, अच्छा बोइए अच्छा निकलेगा। तो कहते हैं शरीर क्षेत्र है। आज जो इसको जान लिया ज्ञानी हो गया, क्षेत्रज्ञ हो गया। तो जो यह सब जान लेते हैं वह ज्ञानी है। तो है अर्जुन, जितना भी जीव है संसार में, बिना आत्मा का तो कोई नहीं है। और उसी को बोलचाल के भाषा में जान कहता है, जिसमें अभी जान है। प्राण भी छूटता है, नहीं छूटता है, लोग कहता अभी जान है, जान माने आत्मा अभी काम कर रहा, आत्मा निकला नहीं है, जान है। और क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ विकार रहित होना चाहिए। अब जो भोजन खराबी करता है क्या खाइए, दुनिया उठा रहा है, आपको खराबी करेगा, मत खाइए। तो विकार सहित प्रकृति या पुरुष के तत्व का जानता हुआ ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। इसलिए क्षेत्र जो है, जो जैसा है, जिन विकारों के कारण आपका तबीयत खराब हो जाता है, उसका कारण जानना चाहिए। और कौन चीज से ठीक होगा वो, उसका प्रभाव जानना चाहिए। अब कभी कभी पेट खराब होता है, नींबू पानी पी लेने से ठीक हो जाता है, हल्का फुल्का हो, उससे भी थोड़ा अधिक है, टैबलेट उबलेट खा। आज ज्यादा हो गया तब तो पानी उनी चलाना पड़ेगा ग्लूकोज से, सब पेट खराब होना हुआ। लेकिन देखिए उपाय कितना कितना है। छोटा भूल कर लीजिएगा तो माफ हो जाएगा, बड़ा बड़ा पाप करने लगे, कहने का मतलब इस शरीर से तो माफ नहीं होगा। तो वह सब संक्षेप में कहते हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के द्वारा, ऋषि द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया, समझाया गया है। अब वेद मंत्र तो उसको अलग अलग करके समझाता है। तो हे अर्जुन, वेद मंत्र कहता है वाणी से जैसा खाइएगा वैसा होगा मन। तो हे अर्जुन, वही मैं कहता हूं सुनिए। अब शरीर का क्या कहा जाता है कि पंच तत्व से यह शरीर है, माने जितना भी जीव का निर्माण हुआ, 5 वो चीज जरूरी है। एक दिन और कथा में बताए थे। एक तो आकाश है, आकाश में सूर्य है, चंद्रमा है, तारा है, सब कुछ तो है ऊपर में ही, नीचे में तो नहीं है, नीचे में पृथ्वी है। तो जीवन चलने के लिए आकाश का होना जरूरी है। सबसे जरूरी है वायु का भी, हवा का। उसके बाद जीवन चलाने के लिए अग्नि का भी जरूरी है, जल चाहिए और पृथ्वी भी चाहिए। तो ये 5 वो चीज से शरीर का निर्माण। अभी 5 वो चीज से जब शरीर बना तो सबका गुण सब भी शरीर में आ गया। अब भाव आया, अच्छा भाव पृथ्वी से कि माता कल की कथा में बताए क्षमा करने का इनमें भाव है। कितना भार है, क्षमा करते हैं और नियंत्रित हो जाता है तो भूकंप आ जाता है, एक ही साथ डोल जाता है। कितना कितना दूर तक, यहां से लेकर दिल्ली बॉम्बे कहीं डोल जाए। उसके बाद क्या होता है, अब आहार है तो आहार गलत कर लिया तो अहंकार आ गया। अच्छा ज्ञान प्राप्ति किया तो बुद्धि अच्छा हो गया, और उसी से मनुष्य
अब इंद्रिया कौन कौन है शरीर में? स्रोत है, आज शरीर के ऊपर जो चमड़ा कहते हैं, त्वचा है ऊपर वाला, छिला उड़ा जाता है तो देखते हैं पंछा फूट कर निकलता है। ये ढाल का काम करता है, ऊपरी परत जो है शरीर का वो ढाल का काम करता है। हल्का हल्का पक गया कोई बात नहीं है, लेकिन ये अगर उधर जाएगा तब जो पकेगा बहुत ज्यादा कष्ट होगा। ऊपर वाला त्वचा है, त्वचा से शरीर का रक्षा होता है। उसके बाद शरीर में इंद्रिया में आंख को भी इंद्रिया कहा जाता है, नेत्र है। और मनुष्य के अंग के स्वभाव से रचना, घ्राण, वात, हस्त, पाद, उपस्थ, गुदा, मन, ये सब जो है इंद्रियां हैं। अब 5 तरह का चीज इंद्रियां के कारण लोगों को अनुभव हो जाता है। अब जैसे कोई गलत चीज बोल दिया बहुत आदमी रोने लगता है। अब उसमें क्या होता है, भावना आ जाता है। नहीं तो कहता बुला गया तो बोला गया, लेकिन कभी कभी देखिएगा आदमी लोग कहता है कि हमारे मुंह से निकल गया, हम क्षमा चाहते हैं। गलती से निकल जाता है, मतलब निकल गया। अब शब्द निकल गया मुख से, तो निकला हुआ चीज तो वापस आता नहीं, आपको अब क्षमा मांगना पड़ेगा। अब मनुष्य को कोई स्पर्श करता है, छूता है, वो भी पता चल जाता है। अगर आप निद्रा में नहीं है तब, नींद में नहीं है तब, ये सब इंद्रियां के कारण होता है। और रूप, कोई भी चीज, सुंदरता, फल हो, मनुष्य हो, उस तरफ ध्यान अचानक चला जाता है। उसके बाद रस का ज्ञान लोगों को रहता है कि गंध है इसमें कि दुर्गंध है, इसका भी पता चल जाता है। मनुष्य को नहीं, जानवर को भी चल जाता है। जानवर तो गंध से ही बुझ जाता है कि कौन चीज हमको खाने वाला है, कौन चीज हमको नहीं खाने वाला है। लेकिन मनुष्य को बहुत चीज गंध से पता नहीं चलता है, खाने के बाद पता चलता है। क्योंकि मनुष्य तो सर्वाहारी है, सब चीज खाता रहता है, बहुत चीज, माने अनेकों चीज खाता है, सब अनेकों चीज खाता है। तो मनुष्य को भी देखिएगा, किसी को घी अच्छा लगता है, किसी को घी अच्छा नहीं लगता, गंध के। बहुत को घी का गंध अच्छा लगता है, अब बहुत को अच्छा नहीं लगता है। तो अच्छा नहीं लगेगा तो वो भी नहीं खाएगा। बहुत चीज ऐसे खाने वाला। उसके बाद 5 तरह का शरीर में चेतना होता है। अब कोई चीज का प्राप्त करने के लिए हमको डीएम बनना है, तो डीएम बनना है तो आईएएस का परीक्षा की तैयारी करिए, कलेक्टर का। तो इच्छा पहले, इच्छा नहीं आएगा तो कैसे बनेगा? किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं रहना चाहिए। कल बताए थे, दूसरे के प्रति ज्यादा सोचिएगा, अपना भविष्य खराब। उसके बाद सुख को थोड़ा लोग ज्यादा सोचता है, ये सब काम करेंगे अच्छा अच्छा तो मुझे सुख मिलने लगेगा। और शरीर का ऐसा नियम है कि कभी ना कभी शरीर में हल्का हो, ज्यादा हो, दुख हो, बात का दुख हो जाए, वचन का दुख होता है, एक शरीर का दुख होता है। तब मनुष्य में चेतनता अधिक बढ़ जाता है। माना दुख में जो होता है मनुष्य ज्यादा सोचने लगता है, और ज्यादा सोचने लगता है। इस प्रकार वह विकारों सहित, अब जिस कारण से उसको शारीरिक कष्ट हुआ, जिस कारण से दोस्ती छूट गया, जिस कारण समाज छूट गया, बाद में वह पश्चाताप करता है। जो सुधार लिया ठीक, नहीं सुधरता है तो जीवन उसका गड़बड़। तो अर्जुन, इसीलिए कोई भी चीज में आप श्रेष्ठ हो जाइए, चाहे पढ़ने में श्रेष्ठ हो जाइए। बहुत आदमी को देखिएगा पढ़ाई ज्यादा नहीं किया है लेकिन धन बहुत हो गया है। बहुत को देखिएगा पढ़ाई खूब किया है लेकिन फिर भी गरीब है, धन प्राप्ति नहीं होती। तो कहते हैं अभिमान कोई चीज का ठीक नहीं है। अभिमान में आचरण का अभाव हो जाता है कि आपको किसके साथ क्या बर्ताव करना है। घमंड जब शरीर में आ जाएगा वो सोच आपका समाप्त हो, घमंड है चुकी। अब ये चाचा है, इनको प्रणाम करना चाहिए, चाची है प्रणाम नहीं, हो जाएगा चचा को प्रणाम करना, कि घमंड आ जाएगा। चाचा को भूल जाए, पिता को भूल जाता है, माता को भूल गया। और मनुष्य योनि में आते हैं तो सताइए मत किसी, सताना नहीं चाहिए, क्षमा भाव रखना चाहिए, मन वाणी सरलता रखना चाहिए।
अब गुरु की सेवा भक्ति भावना से, जिसको आप गुरु बनाए हुए हैं, आप गुरु दीक्षा ले लिया, कभी गुरु जी से मिल भी नहीं, कभी गुरु जी का सेवा नहीं कर रहे हैं, तो कहते हैं गुरु बनाने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। पहले बाहर भीतर की शुद्धि कर लेना चाहिए और अंतःकरण में स्थिरता लाइए, इंद्रियों से शरीर का निग्रह कीजिए, तो इस लोक में सुखी जीवन प्राप्त होगा। और विश्वास रखिए, इस लोक में सुखी प्राप्त हो रहा है आपको, तब मरने के बाद परलोक में भी आपका जीवन सुखमय होगा, निश्चय। इसलिए भोग में आसक्ति रखिए, लेकिन जिस चीज को आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसमें मत लगे। जो चीज आपसे प्राप्ति नहीं होने वाला है, जो चीज आपको अभाव में है, कोशिश आप कर रहे हैं, पूर्ति नहीं हो रहा है, तो उस चीज को छोड़ दीजिए। अहंकार में नहीं रहिए। जन्म मृत्यु जरा रोग आदि में दुख दोषों का बारंबार विचार करना चाहिए। कारण कभी कभी क्या होता है, मनुष्य को अपने पुत्र से भी दुख हो जाता है। अब पुत्र का बात जाना चाहिए, जीवन संगनी कहा गया स्त्री को, स्त्री से भी दुख हो जाता है, स्त्री को भी पति से दुख होता है, ऐसा नहीं केवल स्त्री ही नहीं। अब कभी कभी घर से भी लोग दुखी हो जाते हैं। घर में किसी का व्यवहार अच्छा नहीं है, हालांकि वो आदमी अच्छा है, फिर उसको व्यवहारिक लोग नहीं मिल रहा है, तो वहां पर धनवान भी अगर लोग रहता है तो उसके प्रति प्रेम का अभाव हो जाता है, धन उन सब छोड़ देता है। इसीलिए परिवार में प्रेम का होना बड़ा जरूरी है, तभी धन उनका स्थान आता है। अप्रिय की प्राप्ति में सदा प्रिय हो अप्रिय है, मन अनुकूल रहना चाहिए। और कोई चीज प्रतिकूल हो जाता है, अनुकूल मतलब होता है आपके अनुसार जो चल रहा है वो अनुकूल हुआ, आपके अनुसार नहीं चल रहा है तो प्रतिकूल हुआ। तो अनुकूल में लोग खुशी होता है और प्रतिकूल में लोग दुखी हो जाता है। तो विकार नहीं लाइए, और सुख में तो नहीं, लेकिन दुख बढ़ जाए तो भगवान के शरण में जरूर जाइए। एकांत में कहीं भक्ति भाव कीजिए, स्वभाव अच्छा रखिए।